Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today I will discuss with you the topic of the class 12. Subject is business studies and the subject topic is the financial market. Financial market. The financial system play a very important role in the development of इकोनॉमी. जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है ये आपकी कंट्री की डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है. फाइनेंशियल सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. टाइप से जो भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है जो एक कंट्री के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है उसमें फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी. फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जो एक टाइप से आपके मार्केट में जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करे, इंडस्ट्री सेक्टर को लोन प्रोवाइड करे. जो भी आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क करते हैं उनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं. तो आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या है? फाइनेंशियल मार्केट refers to debt market which creates an exchange of financial assets. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा एरिया है जहां पर आपकी क्रिएट्स की जाती हैं एंड एक्सचेंज की जाएंगी फाइनेंशियल एसेट. एक्सचेंज का मतलब है बाय एंड सेल. जिन सिक्योरिटीज को परचेज किया जाए मार्केट में दोबारा सेल किया जाए उनको एक्सचेंज बोला जाता है. सिक्योरिटी सेल करने के बदले हमें मनी मिलेगी और सिक्योरिटीज परचेज करेंगे तो उसके बदले हमें मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी. तो इस केस में हमारी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसका मतलब क्या है? एक टाइप से आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है या ये कह सकते हो आपकी सिक्योरिटी है जिसमें फाइनेंशियल एसेट्स में हमेशा वेरियस टाइप की सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल इनको इंक्लूड किया जाएगा. तो एक टाइप से फाइनेंशियल मार्केट में आपकी जितनी भी फाइनेंशियल एसेट्स आती है उन फाइनेंशियल एसेट्स में हम उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज को रेफर करते हैं जिनकी बाइंग एंड सेलिंग होगी एक पर्टिकुलर मार्केट में. वो सिक्योरिटीज आपकी शेयर हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं, कमर्शियल बिल हो सकते हैं. इनके अलावा और भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होगी. तो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट की. इसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंस. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस. आपकी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस में फाइनेंशियल मार्केट का मेन रोल है क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा मीडियम है जहां पर आपकी फाइनेंस सरप्लस है. वहां से फाइनेंस की सप्लाई फाइनेंशियल मार्केट में होगी और फाइनेंशियल मार्केट उस सप्लाई से जो भी फंड हमारा फाइनेंशियल मार्केट में आ रहा है उसको कहाँ प्रोवाइड कर देगी? डिमांड साइड में. तो एक टाइप से आपकी दो टाइप की साइड है. एक तो है सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस और सेकंड वन है आपकी डिमांड साइड ऑफ फाइनेंस. वो साइड जहां पर आपका फाइनेंस सरप्लस में है, जिसके पास फाइनेंस जो है वो अवेलेबल है, उस फाइनेंस को हम एक पर्टिकुलर मार्केट जिसको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और फिर वो फाइनेंशियल मार्केट उस मनी को कहाँ प्रोवाइड करती है? डिमांड साइड पे जहां पर उसकी डिमांड है. तो सप्लाई साइड में आपकी जो भी जनरल पब्लिक है उस जनरल पब्लिक की जितनी भी सेविंग है, एक टाइप से आपकी फैमिली है, फैमिली के पास जितना भी पैसा है, सेविंग है, एक्सेस अमाउंट है,
सरप्लस अमाउंट है उस अमाउंट को हम कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। इसी तरह आपकी कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है। तो एक टाइप से आपकी सप्लाई साइड जहां से आपका फाइनेंशियल मार्केट में जाएगा वो ये आपका कहाँ से आपकी मनी जो है मार्केट में सप्लाई होगी। फैमिली के पास जितनी भी सेविंग है वो सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएगी। कमर्शियल बैंक के पास जनरल पब्लिक का जितना भी पैसा सेव होकर आ रहा है वो एक्सेस अमाउंट फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टर और इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में मनी इन्वेस्ट कर दी जाएगी। और जैसे ही मनी आपकी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट होगी उसके बाद इसको डिमांड साइड में प्रोवाइड किया जाता है। और डिमांड साइड में आपकी वेरियस टाइप के जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है, इनको हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द शेयर डिबेंचर्स। आपकी जिन भी साइड में फाइनेंशियल मार्केट में मनी इन्वेस्ट हुई इन्होंने शेयर परचेज कर लिए, डिबेंचर परचेज कर लिए, फाइनेंशियल मार्केट इनको लोन प्रोवाइड कर देगी डिमांड साइड को, जैसे बिजनेस को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, गवर्नमेंट को। तो यहाँ से कंसीडरेशन के तौर पर इन्हें क्या मिलेगा, जो भी अमाउंट आपकी सप्लाई साइड से डिमांड साइड पर गई है तो कंसीडरेशन के तौर पे अगर इन्होंने लोन के रूप में प्रोवाइड किया तो इंटरेस्ट, डिबेंचर परचेज किए हैं तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर शेयर परचेज किए हैं तो उन्हें हम कंसीडरेशन के तौर पे क्या दे देंगे, डिविडेंड दे देंगे। तो ये डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ द फाइनेंस है। कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ से भी आपकी मनी फाइनेंशियल मार्केट में आती है उसको सप्लाई साइड, और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट उस मनी को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, इसको डिमांड साइड। तो इस तरह से आपकी जो सप्लाई साइड है उससे मनी फाइनेंशियल मार्केट में आती है और फाइनेंशियल मार्केट उस मनी को कहाँ प्रोवाइड कर देगी, डिमांड साइड में। आपकी जो डिमांड एंड सप्लाई है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई fulfill the need of demand and supply of finance। तो आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की नीड को पूरा करते हैं। तो एक टाइप से आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फाइनेंशियल मार्केट कंबाइन करती है both the side, supply side as well as the demand side। कहने का मतलब फाइनेंशियल मार्केट एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है। सप्लाई साइड से आपका पैसा जो है फाइनेंशियल मार्केट में आएगा और मनी फिर जो है वो कहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिमांड साइड में। तो फाइनेंशियल मार्केट जब ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है कि सप्लाई साइड से डिमांड साइड में फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए तो उस फंक्शन को बोला जाता है एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंस। एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो है वो यही फंक्शन है कि डिमांड साइड तक मनी प्रोवाइड करना, सप्लाई साइड से मनी फाइनेंशियल मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट से मनी जो है फिर डिमांड साइड में जाए, उस फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को क्या बोलते हैं, एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब इस फंक्शन के दो आउटकम है। फाइनेंशियल मार्केट जैसे ही आपका पैसा सप्लाई साइड से डिमांड साइड में प्रोवाइड करती है तो इसके दो आउटकम आएंगे। दोनों आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जरूरी भी है। द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड्स टू द हाउसहोल्ड्स, इन्वेस्टर्स शुड बी हाई। ये ज्यादा होनी चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स और आपके हाउसहोल्ड जो है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद स्केर्स रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दोज बिजनेस who provides
हायर प्रोडक्शन, लाइक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो आपकी दो आउटकम है फाइनेंशियल मार्केट के एलोकेटिंग फंक्शन की, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम हाउस होल्ड को या इन्वेस्टर्स को हायर प्रोवाइड करेंगे तभी वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और जो हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज है, जो मुश्किल से अवेलेबल होते हैं, उन स्केर्स रिसोर्सेज को उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराएंगे जो हमें बेटर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, हायर प्रोडक्शन एंड बेटर प्रोडक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करें अच्छी क्वालिटी का कम कॉस्ट पे, तो हम स्केर्स रिसोर्सेज को वहां प्रोवाइड करेंगे। तो यार हमारी फाइनेंशियल मार्केट थी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, क्रिएट एंड एक्सचेंज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फाइनेंस। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंस में आपकी फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना भी आपका सफिशिएंट फाइनेंशियल सरप्लस फंड है वो सप्लाई साइड से फाइनेंशियल मार्केट में आएगा, और फाइनेंशियल मार्केट उसको कहां पर प्रोवाइड कर देती है, आपकी डिमांड साइड में, जिससे आपकी कंट्री की इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। टुडे आई explain with you the financial market, the financial assets, as well as the demand and supply of the finance. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.